वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, औलिया अल्लाह की अज़मत व शान के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद की सैकड़ों आयात की रोशनी में हमारा बुनियादी और असल अक़ीदा ये है कि तमाम नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। वही कादिर है, वही क़य्यूम है और वही फ़आलुल लिमा युरीद है और वही अला कुल्ली शैइन क़दीर है। तमाम चीज़ें उसी के कब्ज़ा व इख्तियार में हैं। हर चीज़ का खालिक और हर चीज़ का मालिक वही हैं। इस अक़ीदे के साथ कि हर नफ़ा और हर नुकसान का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह ही है, आगे अल्लाह ने उसी नफ़ा और नुकसान को पहुँचाने वाले असबाब पैदा फरमाए हैं। यानी बाज़ चीज़ें अल्लाह ने अपनी मखलूक में ऐसी रखी कि जिन चीज़ों के ज़रिया बंदों को फ़ायदा पहुँचता है, और बाज़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी पैदा फरमाई जिनसे बंदों को ज़रर और नुकसान पहुँचता है। ज़रर और नफ़ा दोनों का खालिक और मालिक अल्लाह है। जिस तरीके से भूख मिटाने का ज़रिया अल्लाह ताला ने खाने को बनाया है, प्यास बुझाने का ज़रिया अल्लाह ताला ने पानी और मशरूबात को बनाया है, देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए आँखों को ज़रिया बनाया, हमें बोलने के लिए अल्लाह ने ज़ुबान अता की और ज़ुबान को ज़रिया बनाया। दिन और रात का मालिक वही है, मगर दिन के लिए सूरज को निकाल कर दिन वही लाता है। रात का मालिक और खालिक वही है, मगर सूरज को डुबो करके रात को लाने वाला वही रब है। जिस तरीके से इस कायनात की तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक अल्लाह है,
वहीं पर यह भी मानना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नफा और नुकसान के असबाब पैदा फरमाए हैं और उन असबाब के जरिया वो चीजें बंदों तक पहुंचती हैं। अब किसी को भूख लगी है तो उसे खाने के करीब जाना पड़ेगा, चूंकि भूख मिटाने की तासीर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने में रखी है। इसी तरीके से किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी और पीने वाली चीजों के करीब जाना पड़ेगा, चूंकि प्यास बुझाने की तासीर अल्लाह ने पानी और मशरूबात में रखी है। इसी तरीके से बंदा अपनी जिंदगी के तमाम अहवाल पर गौर कर लें कि जिसे जो भी नफा चाहिए अल्लाह ने जिस चीज में नफा रखा है उसे उस चीज के करीब जाना पड़ेगा। जिस तरीके से अल्लाह ने दुनिया की इन चीजों में नफा रखा है कि भूख मिटाने वाली तासीर खाने में है, प्यास बुझाने वाली तासीर पानी में है, इसी तरह दीगर तासीरें दीगर चीजों में रखी गई। यूं ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह के फैजाने हिदायत का जरिया और सबब अंबिया और औलिया को बनाया है। भूख मिटाने वाला अल्लाह ही है, प्यास बुझाने वाला अल्लाह ही है। मगर क्या कभी आज तक किसी बंदे के बारे में आपने ऐसा सुना और सोचा कि जो खाने के करीब इसलिए जाता है कि भूख मिट जाए और तीसरा बंदा उसको कहे कि तू अल्लाह को छोड़कर खाने की तरफ जा रहा है तो तू मुशरिक हो गया? क्या कभी आपने किसी को सुना कि कोई प्यास बुझाने के लिए पानी के पास जाए और तीसरा बंदा के प्यास बुझाने वाला तो अल्लाह है और तू पानी के करीब जाता है तो तू शिर्क में मुब्तला हो गया? कोई नहीं कहता, क्योंकि जब ये तासीरें अल्लाह ही की पैदा की हुई हैं और अल्लाह ही ने भूख मिटाने और प्यास बुझाने की तासीरें खाने और पानी में रखी हैं, तो जब ये अकीदा बंदे का है कि हकीकी भूख मिटाने की तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है, हकीकी प्यास बुझाने की तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है, चूंकि अल्लाह ना चाहे तो खा करके भी किसी का पेट न भरे, अल्लाह ना चाहे तो पी करके भी किसी की प्यास न बुझे, तो खाने और पानी के अंदर तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है। इस अकीदे को मानकर अगर कोई बंदा खाता है और पीता है कि भूख और प्यास मिट जाए तो ये शिर्क नहीं है, तो फिर यहां शिर्क कैसे आ गया? जो बंदा ये यकीन रखता है हर नफा नुकसान का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मगर उसी ने अपनी बारगाह के फैजाने हिदायत आम करने के लिए नबियों वलियों को जरिया और सबब बनाया है। आग जलाती है, पानी आग को बुझाता है, तो आग में जलाने की तासीर अल्लाह ने पैदा की है, पानी में बुझाने की तासीर अल्लाह ने पैदा की है। अब कोई किसी चीज को जलाने के लिए आग का इस्तेमाल करें, बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करें, तो कोई तीसरा बंदा ये कहे कि जलाना और बुझाना ये दोनों का खालिक और मालिक तो अल्लाह है, तो तुम आग से क्यों ये काम ले रहे हो, पानी से ये काम क्यों ले रहे हो, तुम मुशरिक हो गए। तो हर छोटा सा छोटा बंदा भी इस बात को समझता है कि चूंकि उसका अकीदा है कि इसकी तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है और जलाने की तासीर आग में रखी है, बुझाने की तासीर पानी में रखी है, खालिक व मालिक उसको मान करके इन असबाब और जरियों के पास कोई जाता है तो वो शिर्क नहीं होता है। तो फिर सुन्नी मुसलमान भी मुशरिक कैसे हो सकता है? वो अल्लाह ही को खालिक व मालिक मानता है, फिर उसी के फैजाने हिदायत को लेने के लिए कभी नबी की चौखट पर जाता है, कभी वली की बारगाह में जाता है। तो ये कैसे शिर्क हो गया? अब देखो यहां पर इस सिलसिले के अंदर तफसीर सावी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये कुरान मजीद की आयत है, सुन्नियों के अलावा तमाम बातिल फिरके, देवबंदियों, वाबियों, गैर मुकल्लिदों, हर एक इस आयत को लेकर के घूम रहा है और इसकी गलत तशरीह कर रहा है। क्या? ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर,
अल्लाह के साथ दूसरे खुदा को न पुकारो। कहा तुम तो अल्लाह के अलावा को पुकारते हो। तो अब इसकी तफसीर ये मैं आपको समझाने के लिए बात कहता हूं कि एक बात तो ये है कि ये ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ दूसरे खुदा को न पुकारो। अगर कोई ये आयत पढ़ करके आज फिट करता है नबी वली को पुकारने वालों पर, तो उससे सादा इतना सवाल करो कि जब ये आयत उतरी थी तो जाहिर सी बात है पूरा कुरान, कोई बात हुई तो आयत उतरी, कोई काम हुआ तो आयत उतरी। तो जब ये आयत उतरी तो उस वक्त किसने नबी वली को पुकारा था जो शिर्क बनता था और उससे रोकने के लिए ये आयत उतरी? इसका शान नुज़ूल बताओ। समझ आ रही है नहीं आ रही ये बात? कि ये बताओ कि ये आयत जब उतरी थी तब कौन सा शिर्क हो रहा था और किसके बारे में ये आयत उतरी है? तो खुदा की कसम तफसीरें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी आयतें उतरी हैं उन बुत परस्तों के बारे में जो बुतों को पुकारते थे, जो बुतों को पुकारते थे। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों को उतार करके रद्द फरमाया उन मुशरिकीन का जो बुतों को मदद के लिए पुकारते थे। अब बुतों के बारे में जो आयतें उतरी हैं उन आयतों को कोई नबियों वलियों पर फिट करे तो फिर मैं उन्हें दिखाऊं कि बुखारी शरीफ में लिखा क्या है। फर्जंद फारूक आजम हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं और ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर लिखी हुई है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि खारजियों की अलामत ये है, वकाला इन्नहुम इंतलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ़ारी फजअलूहा अलल मुस्लिमीन, के खारजियों की ये आदत है कि जो आयतें कुफार के बारे में उतरी हैं, बुतों के बारे में उतरी हैं, ये खारजियों की आदत है कि वो उन आयतों को मोमिनीन सालिहीन पर फिट करते हैं। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये साफ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान मौजूद है। अब इनसे पूछिए कि ये आयत मुबारका ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर किसी तफसीर में ला करके दिखा दो जिसमें ये लिखा हो कि इसका शान नुज़ूल किसी नबी वली को पुकारने से रोकने के लिए उतरी है। या कहीं नहीं दिखा पाए, चूंकि वो आयत उतरी है उन लोगों के बारे में जो बुतों को पुकारते थे। अब बुतों को पुकारने पर शिर्क का हुक्म रब ने लगाते हुए कहा बुतों को न पुकारो। अब वो आयतें अगर फिट करके कोई नबी वली की मदद मांगने पर फिट करता है तो बुखारी में अब्दुल्ला इब्ने उमर साहब रसूल कहते हैं ऐसा बंदा खारजी है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात जो तफसीर सावी के अंदर लिखी गई है वो ये है, हजरत इमाम सावी फरमाते हैं लैसा फिल आयती दलीलुन, कि इस आयत में उन लोगों की कोई दलील नहीं है। यानी ये आयत पढ़ करके दलील वो लोग कहाँ नबियों वलियों पर फिट करते कि देखो कुरान में अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारो। तो फरमाते हैं फहीन ईदिन फलैसा फिल आयती दलीलुन, इस आयत में दलील नहीं है किन लोगों के, अलामा ज़अमहुल खवारिज, जो खारजियों ने सोच रखा है। अब खारजी कौन है मैं अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात से बता चुका। उन खारजियों की इस आयत में, कौन सी आयत, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, इस आयत में खारजियों की कोई दलील नहीं है। अब खारजियों ने क्या दलील बनाई थी कि अन्ना तलब मिनल गैरि हय्यन व मय्यितन शिरकुन, कि उन्होंने ये बना रखा है अपना गुमान कि अल्लाह के अलावा किसी जिंदा से मदद मांगे या वफात याफ्ता से मदद मांगे शिरकुन, उन्होंने ये समझ रखा है कि ये शिर्क है। इमाम सावी कहते हैं इस आयत में उनकी कोई दलील है ही नहीं। तो ये जो उन्होंने निकाला है वो क्या है फिर, चूंकि आयत तो उतरी है बुतों के बारे में और अब ये नबियों वलियों पर फिट करते हैं,
तो इस आयत से जो खारजी लोगों ने दलील बनाई तो उनकी दलील कैसी है? फरमाते फ़इन्नहु जहलुन मुरक्कबुन, ये तो सरासर जहालत ही जहालत है कि बात बुतों की हो रही है और उसको नबी वली पर फिट करें। याद रखना, बुत को अल्लाह ने नफा नुकसान का जिम्मेदार और सबब और हवाला नहीं बनाया है, लेकिन अपने नबियों और वलियों को अपने फैजान की तकसीम का नुमाइंदा जरिया और सबब बनाया है। बुत शफात नहीं करेंगे, अल्लाह के नबी और वली शफात करेंगे। बुत और वली के अंदर कोई हयात, बुत के अंदर कोई हयात नहीं है, मगर अल्लाह के नबियों और वलियों की जिंदा होने को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है। तो इतना बड़ा फर्क है और उनको मिक्स किया जा रहा है। और इस मिक्सिंग के ऊपर जुर्म तो क्या है, सुन्नियों का जुर्म क्या है? एक इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, अब जुम्मा में वक्त नहीं रहता कि मैं इस पर कोई तफसीली डिस्कस कर सकूं। उम्मत का धारा तब मोड़ा गया जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने सऊदी के अंदर अपना कब्जा जमाया और उसने किताब लिखी, किताबुत तौहीद, और उसने तमाम सहाबा और अहले बैत के मज़ारात को बुलडोजर चला दिया। ताइफ के अंदर सहाबा किराम के मज़ारात को गिरा दिया, हजारों अहले ईमान को उसने कत्ल करा दिया। और उसने वहां से वो अकीदा चलाया कि ये जितने लोग आते हैं मज़ारात पर बरकत लेने के लिए, फैजान लेने के लिए, तो ये सब के सब मुशरिक हो गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर वो सारी आयतें जो बुतों के बारे में उतरी थी वो सब मज़ारात पर बरकत लेने जाने वालों पर फिट की और फिट करके कहा कि ये भी मुशरिक हो गए, इन सब को कत्ल करो। और इस तरीके से शिर्क का इल्जाम उम्मत पर लगाया गया। और फिर उसी किताब तौहीद का तर्जुमा हिंदुस्तान में इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान की सूरत में किया। और आज ये फितने घर घर में पनप रहे हैं। हालत क्या है? चोर है वो शोर मचा रहा है कि ये सुन्नी कैसे हैं जो ऐसे हालात में भी ऐसा बोलते हैं। अरे जिसके घर से चोरी हो गई उसका माल वापस ना आए तो कम से कम उसे अपना हक होने को बताने की तो इजाजत दी जाए कि वो इस बात का इजहार तो कर सके कि हमारा अकीदा क्या है, हमारे बुजुर्गों की सनद क्या है। अब देखिए यहां पर ये उम्मत पर जुल्म हुआ और जालिम ये कह रहा है कि ये लोग देखो कैसे लोग हैं जी, सुन्नी उलमा खुतबा वाइजिन, ये कैसे लोग हैं। यानी पूरा एक हिदायत, पूरा कुरान हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत से भरा हुआ है, मगर इनसे पूछिए इस हिदायत के नुमाइंदे कौन है, इस हिदायत के जरिए और सबब कौन है, तो मानना पड़ेगा इस हिदायत को पहुंचाने वाले नबी हैं और नबी की उम्मत के औलिया उलमा हैं। तो जब हिदायत के ये जरिए हैं तो इनके पास हिदायत लेने जाए तो शिर्क कैसे हो जाता है? भूखा खाने के पास जाए तो शिर्क नहीं, प्यासा पानी के पास जाए तो शिर्क नहीं। तो जो मज़ारात, जो सालिहीन के मराकिज़, जो हिदायत का मरकज और मंबा है, वहां जाने वाला बंदा मुशरिक कैसे हो जाता है? तो ये वो उम्मत की सोच पर कुलाड़ा चलाया गया जिससे पूरी उम्मत को बिखेर करके रख दिया गया। और इस पर अल-मुअतक़द और उसकी शरह अल-मुस्तनद में बड़ी तफसीली बातें हैं। यहाँ मैं सिर्फ अल्लामा सादी की इबारत पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। फरमाते हैं ये जो खारजी लोग बात करते हैं कि वली के पास उनकी ज़िंदगी में जाए या वफ़ात के बाद जाए तो ये शिर्क है। इमाम साहिब फरमाते ऐसी बात करना सरासर जहालत है। क्यों? फरमाते लिअन्ना सुवाल गैरी मिन इजराइल्लाहि नफ़अ अव नुस्र अला यदिही, कि अल्लाह के अलावा से सवाल बंदा क्यों न करे, अल्लाह ने उसी गैर को ही तो नफा और नुकसान का सबब बनाया, उसी गैर के हाथ पर तेरा नफा रखा। तो अब अल्लाह ने जब वहां नफा रखा है तो उसके पास जाना ये शिर्क कैसे हो गया? फरमाते हैं बल्कि अल्लाह के अलावा के पास जाना कद यकूनु वाजिबन, कभी वाजिब भी होता है। क्यों? लिअन्नहु मिनत तमस्सुक बिल अस्बाब,
क्योंकि वो चीज ही को तो अल्लाह ने अपने फैजान की तकसीम का सबब बनाया होता है। अल्लाह ही ने तो उसको सबब बनाया है अपने फैजान की तकसीम का, तो अब उसके पास जाना वाजिब भी होता है। और फरमाते वला युनकिरुल अस्बाब इल्ला जुहूदन औ जुहूलन, फरमाते हैं ये असबाब के पास जाने का इनकार वही करेगा जो पक्का कट्टर किस्म का जाहिल होगा। जुहूदन औ जुहूलन, देखो ये मुबालगा का सेगा, बिल्कुल परले दर्जे का जाहिल होगा, वो असबाब की तरफ जाने का इनकार करेगा और वो ये कहेगा कि असबाब की तरफ जाने से तो अल्लाह के अलावा के पास जाना हो गया, तो ये तो शिर्क हो गया। तो ऐसी बात कोई अक्लमंद इंसान नहीं करता है। ये तो कुरान मजीद की आयत है। अभी आपने सूरह कहफ में सुना और हर जुमा सुनते हैं। असहाबे कहफ तो अगली उम्मत के थे ना, वहां भी जब असहाबे कहफ के मज़ार बनाए गए तो उन लोगों ने क्या कहा कुरान में, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, कि जब बोले जो इस काम में गालिब रहे थे, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, के यहाँ वली हैं इनके मज़ारा, अब यहाँ हम मस्जिद भी बनाएंगे ताकि यहाँ रहकर जब वो अल्लाह के वली की बारगाह में आए नमाज भी अदा करें और इनके सालिहीन के कुर्ब से बरकत भी हासिल करें। तो ये कुरान मजीद में भी हैं। तो दोस्तान मोहतरम, बात तो जो असल मौजू था वो तो रह ही गया और उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आइंदा जुमा तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि जो ये बताते रहते हैं कि मज़ार पर जाओ तो भी ये होता है, मंदिर पे जाओ तो भी ये होता है, मज़ार पर भी ये होता है, ये यहाँ भी ये होता है, और फिर दोनों की बराबरी दिखाते हैं। मैं ऐसी बराबरी वालों को बराबर की दिखाऊंगा आइंदा जुमा कि ये बराबरी फिर कहाँ कहाँ तक पहुँची और इसका इनकार कुरान और सुन्नत का इनकार होगा। तो ये परले दर्जे की जहालत है कि जो ऐसे लोग इस किस्म के वाहियात एतराज़ करते हैं जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम हमें सालिहीन की बारगाह से फैज़याब फरमाए और अल्लाह ताला उनके दामन करम से हमें और हमारी नस्लों को वाबस्ता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।